नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत में लो अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। आखिरकार हमारे देश के अंदर में लो अयस्क यानी कि लोहा की मात्रा कौन कौन राज्य में किस तरह से है, किस रूप में है, कितना प्रतिशत है, इस प्रश्न को जानना है। तो आइए ना दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के सभी राज्यों के अंदर में लोहा कहीं ना कहीं कम में है या किसी राज्य के अंदर में ज्यादा है, सभी राज्यों के अंदर में है। वैसे तो हमारे देश के सभी राज्यों में लोहा के उत्पादन होती है। लोहा के उत्पादन का मतलब क्या हुआ? लोहा की मात्रा प्रेजेंट है, लेकिन उनमें से भी होता है, जैसे कि मान के चलिए हमारी क्लास के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ता तो है, लेकिन उन्हीं में से कुछ खास स्टूडेंट आता है जो ज्यादा पढ़ता है, जो अच्छा तरीका से पढ़ता है। तो उन्हीं बहुत सारे राज्यों में से 5-6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 90% क्या होता है? लोहा का उत्पादन होता है। वो राज्य कौन कौन सी है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए वो राज्य है, देखिए यहाँ पे कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। ये सारे राज्य ये सारे राज्य अकेले ही, ये सारे राज्य मिलाकर क्या करता है? हमारे देश का 96% क्या करता है? 96% क्या करता है? हमारे देश का लोहा का प्रोडक्शन करता है, लोहा का उत्पादन करता है। देखिए बाबू, कोई भी देश बिना खनिज संसाधन के अभाव में तरक्की नहीं कर सकता है। किसी भी देश को यदि तरक्की करना है तो उस देश के अंदर में खनिज का भंडार होना आवश्यक है। अब एक होता है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या हुआ? अपवाद। अपवाद का मतलब यहाँ पे ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये जापान से रिलेटेड कह रहे हैं, जापान से संबंधित, जापान देश के बारे में कह रहे हैं। वहां पे क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जापान क्या है? प्राकृतिक संसाधन में विपणन है। विपणन का मतलब क्या? प्राकृतिक संसाधन वहां पे अभाव देखने को मिलती है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज हो गया, कोयला पेट्रोलियम हो गया, सोना चांदी हो गया, ये सारे चीजों के मामला में जापान काफी पीछे है। लेकिन वहां पे मानवीय संसाधन काफी उन्नत है। मानवीय संसाधन बेहतर होने के कारण से वहां पर टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और टेक्नोलॉजी को पूरा दुनिया के अंदर में एक्सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हुआ क्या? वो देश आज तरक्की है। दुनिया के अन्य सारे देशों की अपेक्षा उस देश के अंदर में विकास ज्यादा हुआ है, आज भारत से भी आगे है। जापान कितना छोटा बड़ा देश है, कितना छोटा देश है, लेकिन फिर भी विकास का मामले में पूरा दुनिया को पिछाड़ा है। आज जापानीज प्रोडक्ट पर हर एक इंसान को भरोसा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के वे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और इसके साथ ही साथ वो कार्य में क्या होता है? दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, बेहतरीन तरीका से किसी भी चीज़ को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बाबू? वो जानता है अगर हमारे यहाँ बेहतर चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर हमारे यहाँ बेहतर से बेहतर चीज़ का अगर हम लोग उत्पादन नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ तो पल भर में हमेशा क्या होता है? यहाँ पे भूकंप आते ही रहता है, तरह तरह की प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती ही है। अगर हम लोग उस स्थिति में बेहतर चीज़ का निर्माण नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं बन पाएगा, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से होगा कि हमारे लिए, ये हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के नागरिक के लिए अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं है। तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो बेहतर तरीका से करते हैं और अच्छा किस्म का रहता है। तो किसी भी देश के औद्योगिक विकास की गति देने के लिए लोहा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में पहले क्या करेंगे? बेहतर कंसेप्ट रखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे उसके अंदर में क्या क्या विशेषताएं है, क्या क्या खासियत है उसके अंदर में। तो लोहा क्या है? आधुनिक सभ्यता का एक रीढ़ है। जिस तरह से आपके शरीर के अंदर में अगर रीढ़ को हटा दिया जाए, रीढ़ की हड्डी को हटा दिया जाए, तो आपका शरीर क्या होगा? एक शेप एवं साइज के रूप में कन्वर्ट रहेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे रहिएगा। शेप एवं साइज को निर्धारण करने के लिए रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के औद्योगिक विकास की गति देने के लिए लोहा का परम आवश्यक है। लोहा एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है जिसके बगैर औद्योगिक जगत की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी फैक्ट्री का परिचालन करना है, चाहे मशीन का निर्माण करना है, कोई भी चीज को देखिए ना, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, कोई भी चीज देखिए, जहाँ पे मशीन वाला बात आएगी, जहाँ पे मशीन वाला बात आएगी, वहां पे क्या होगा? लोहा का उपयोग होगा। लोहा के बगैर आप औद्योगिक जगत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोहा को कहा गया है आधुनिक सभ्यता के रीढ़। आधुनिक सभ्यता का रीढ़ का मतलब क्या? आज हमारे देश के अंदर में आज पूरा दुनिया फल फूल रहा है, किसके वजह से बाबू? प्रोडक्शन के वजह से। जब उत्पादन नहीं होगा तो उस देश के अंदर में जीडीपी नहीं बढ़ेगा। जब जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो लोगों के अंदर में रोजगार नहीं आएगी। जब लोगों के अंदर में रोजगार नहीं आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा?
वहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? बेरोजगार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, वहीं पे तरह तरह की समस्या है। जब लोगों को काम करने के लिए रोजगार नहीं मिलेगा तो वहाँ का लोग क्या करेगा? गलत धंधे में, गलत तरीके से काम करने की कोशिश करेगा ना। तो यही बात है, इसलिए लोहा को क्या क्या गया है यहाँ पे बाबू। हम यहाँ पे डेप्थ में ले जा रहे हैं थोड़ा। वैसे डेप्थ में क्या ले जाएंगे, नॉर्मल बातें है। भारत में लोहा इसके वितरण पर प्रकाश डालने से पहले आखिरकार लोहा का कहाँ का यूज है, लोहा क्या है, किस तरह के संसाधन है, इसको सबसे पहले थोड़ा जान लीजिए। फिर इसके बाद तो जानना ही है कि हमारे राज्य के अंदर में कौन कौन ऐसे राज्य है जहाँ पे लोहा का उत्पादन किन किन क्रम में है, कैसे कैसे है, किन किन राज्यों में। देखिए बाबू, लोहा आधुनिक सभ्यता के रीढ़ है, इसलिए लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। भारत में पूरे विश्व का लगभग एक चौथाई आंकलित है क्या, लोहा पाया जाता है। हमारे देश के अंदर में विश्व का 1/4 भाग लोहा हमारे देश के अंदर में पाया जाता है। इतना बात लिख देंगे। पूरे दुनिया के अंदर में लोहा के उत्पादन में हम लोग किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग खुद ही आत्मनिर्भर है। फिर भी पॉपुलेशन के मामले में हम लोग तो पूरा दुनिया के अंदर में चीन को भी पछाड़ दिए हैं। तो क्या पॉपुलेशन हमारे यहाँ का स्वच्छ है, ठीक है? ठीक उसी तरह से लोहा तो पूरा दुनिया के अंदर में, पूरा दुनिया में जितना है उसका 1/4 भाग सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर में है। लेकिन क्या सभी लोहा बेहतरीन किस्म का है? नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ पूरा दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या पॉपुलेशन हमारे यहाँ का अच्छा है? नहीं है। ठीक उसी तरह से लोहा तो है, लेकिन बेहतर किस्म का लोहा का अभाव है। इसीलिए और बेहतर किस्म के लोहे के लिए हम लोग दूसरे देश पर डिपेंडेंट है। फिर भी हम लोग के लिए, हम लोग को जो काम है वो काम हो जाता है। हमारे देश के अंदर में जो लोहा है, जो लोहा हमारे देश के अंदर में प्रेजेंट है, उससे हम लोग का काम हो जाता है। देखिए बाबू, लोहा आधुनिक सभ्यता के रीढ़ है। क्यों बाबू? आज आधुनिक सभ्यता, आज जो देख रहे हो कोई भी देश डेवलप हो रहा है मशीनी के कारण से ना। मशीन रहेगा तब ना आप प्रोडक्शन कीजिएगा, उत्पादन कीजिएगा। चाहे वो बिस्कुट फैक्ट्री का हो, चाहे वो मान के चलिए तेल का हो, कोई भी चीज़ का फैक्ट्री देख रहे हो वहाँ पर कहीं ना कहीं लोहा का उपयोग न हुआ है। लोहा आधुनिक सभ्यता के रीढ़ है, इसी लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है। देखिए भाई, बारिश होने के कारण से हम आगे वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे, लेकिन हमने बोर्ड पर भी आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं। जिस अनुसार से हमने बोर्ड पर लिखे हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए, और आता ही है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट करके देख लीजिएगा ना, आता ही है। तो जिस अनुसार से हमने बोर्ड पर लिखे हैं उसी अनुसार से आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जैसे लिखे हैं उसी अनुसार से लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। देखिए बाबू, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भारत में लो अयस्क के वितरण पर प्रकाश डाले, तो इस क्वेश्चन को लिखने से पहले ये पॉइंट को जरूर ऐड कीजिएगा। वो कौन पॉइंट है बाबू? सबसे पहले क्या लिखना है? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भारत में लो अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है। इस तरह से लिखिएगा पहले पॉइंट के रूप में। पहले आप जवाब लिखिएगा इस तरह से, भारत में लो अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में पाया जाता है। इतना पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करना है बाबू? इसके बाद आपको पॉइंट बना के इस तरह से लिखना है। अब लिखिएगा, अब पॉइंट डालिएगा, भारत में लो अयस्क का वितरण इस प्रकार है। अब यहाँ पे आपको दर्शाना है कि किन किन राज्यों में लो अयस्क की मात्रा कैसे कैसे है, कितनी है। भारत में लो अयस्क का वितरण इस प्रकार है। अब आप लोग पॉइंट बना के लिखिएगा किस तरह से, जैसे कर्नाटक के बारे में लिखना है, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में लिखना है, झारखंड के बारे में लिखना है, गोवा के बारे में लिखना है। जिस अनुसार से हमने वहाँ पे लिखे हुए हैं, कहाँ पे बोर्ड पे जिस अनुसार से लिखे हुए हैं उसी अनुसार से आप लोग भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा ना। लेकिन यहाँ पे लिखे हैं कर्नाटक को पहला पॉइंट बनाइएगा और रोमन 1 दे करके रोमन 1 लिख करके वहाँ पे जो है लिखना है। यह राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के बेल्लारी, हॉस्पेट, सुंदर आई क्षेत्रों में लोह अयस्क की कई खाने हैं। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में लिखिएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या लिखना है, जो कि हमने बोर्ड पर लिख ही दिए हैं, आपको किस अनुसार से लिखना है। लिखने के लिए तो कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है। फिर भी यहाँ पर भी हमने आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लिखिएगा, यह देश का दूसरा उत्पादक राज्य है जो देश का करीब 20% लोहे का उत्पादन करता है। इतना बात लिख देंगे। फिर इसके बाद झारखंड के बारे में, गोवा के बारे में, इन सभी राज्यों के बारे में आप लोग डिटेल से लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। वैसे ज्योग्राफी के बुक में देख लीजिएगा ना किस अनुसार से वर्णन किया हुआ है, देख लीजिएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत ही नहीं आएगी। वैसे अगर कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो उस दिन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर हो सकता है हम इसी पर वीडियो ला देंगे। वैसे दिक्कत नहीं होगा, हमने पहले ही समझा दिया ना। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो उस दिन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। वैसे दिक्कत कभी भी नहीं आ सकती है। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। हम बहुत सारे
बातों को सोच करके लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। कहीं पर भी दिक्कत आई हो जरूर कमेंट कीजिएगा।